वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं एज ए लाइक सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। तो चलते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का और भी कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि इसके पहले लेक्चर में मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को प्रूफ करके एग्जांपल के साथ मैंने डिस्कस किया है। जो विद्यार्थी पहली बार है इसकी पूरी प्लेलिस्ट चेक करके देखेंगे ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो क्लियर हो सके। राइट, तो चलते हैं। ये अब तक मैंने 8 फॉर्मूला फॉर्म बता चुके हैं, ये 9 नंबर फॉर्मूला फॉर्म है। और क्या है इस फॉर्म के लिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां लिखा गया है इफ एफ टी इक्वल्स टू टी के पावर एन देन फाइंड लैप्लास टी के पावर एन इक्वल्स टू व्हाट, यानी क्या होगा इसका फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म को हम कैसे सेट करते हैं इसके बारे में। पहले इसका एक फॉर्मूला होता है बिनोडाइट, लैप्लास एफ टी का फॉर्मूला देखिएगा, लैप्लास एफ टी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनाइट ई के पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी और ये डी टी जो सामने दिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। अब ये जो मैंने फॉर्म अपनाया है, इस फॉर्म में जहां एफ टी है उस एफ टी के स्थान पर क्या होना चाहिए, टी के पावर एन। कैसे होगा जरा फॉर्म देखिएगा, लैप्लास टी के पावर एन, राइट, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनाइट ई के पावर माइनस पी टी और एफ टी को लिख सकते हैं टी के पावर एन, क्लियर है, इंटू डी टी। अब यहां पे का फॉर्म क्या है, टी के पावर एन डी टी का। अब इस फॉर्म में सबसे पहले अपनाते क्या है कि कैसे इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका फॉर्म क्या अपनाते हैं, पुट पी टी इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं और इसके टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए कैसे, यानी पी जो है यहां पे कांस्टेंट पार्ट और यहाँ डी टी वाई डी एक्स और यहाँ पे 1 और यहाँ पे p और ये आ जाएगा। इस प्रोसेस को डी एक्स को यहाँ पे कर लेते हैं और p को इधर डिवाइड करते हैं, यानी लिखाएगा क्या, डी टी इक्वल्स टू 1 बाई पी डी एक्स। राइट, तो ये फॉर्म जो है x के रिस्पेक्ट में हम अगर कर रहे हैं, तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, t का रिस्पेक्ट है उसको हम x के रिस्पेक्ट में फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी ये लिमिट है वो t के रिस्पेक्ट का है, इस लिमिट को भी चेंज करना होगा। कैसे करेंगे जरा इसका भी फॉर्म थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पे से अगर t का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो t का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। t का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हुआ, x बटा p, t का वैल्यू क्या हुआ, x बटा p जो सामने दिख रहा है। अब देखिए कैसे हम t का वैल्यू हम यहाँ पे टर्म सेट करते हैं। पुट, अगर t का फॉर्म लोएस्ट टर्म क्या है, 0 है, देन अगर t मेरा 0 है, t को 0 पुट करते हैं तो x मेरा कितना आएगा, देन x मेरा आएगा 0। और अगर t का वैल्यू इनफिनाइट पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, इनफिनाइट, अगर इनफिनाइट पुट करते हैं t का वैल्यू, तो यहां पे p इंटू इनफिनाइट इक्वल टू क्या लिखाएगा, x लिखा जाएगा, ये फॉर्म में होगा। राइट, देख लीजिए, तो यहां पे जो फॉर्म आया वो सामने दिख रहा है। तो इस फॉर्म में मैंने t के रिस्पेक्ट से x के रिस्पेक्ट में लाएंगे तो लिमिट भी हमको x के रिस्पेक्ट का फॉर्म करना होगा। अब कैसे करेंगे जरा देखिए यार, आगे का फॉर्म लैप्लास t टू द पावर n इंटीग्रेशन, यहाँ पे जब t मेरा 0 था तो x क्या आ गया, 0 आ गया, और x भी t क्या है, इनफिनाइट है, तो x भी क्या आ गया, इनफिनाइट आ जाएगा। अब e के पावर माइनस पी टी मेरा कितना है, x है तो x कर दिया गया, और x यहाँ पे t है
तो t जो है वो x बटा p यानी x बटा p के पावर में n, और dt कितना है, dt मेरा आया कितना 1/p इंटू dx। ये फॉर्म जरा देख लीजिए, ये फॉर्म क्या है और कैसे इस टर्म को हम सेट कर रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर माइनस x, दोनों पर पावर सेपरेट कर लेते हैं, पावर में n और p के पावर n अपॉन 1/p dx, राइट है। अब ये दोनों कांस्टेंट पार्ट है जो हम ये बाहर करते हैं इंटीग्रेशन से, 1/p के पावर n इंटू p इंटीग्रेशन e के पावर माइनस x और x के पावर n dx, और ये हो गया 0, ये हो गया इन्फिनाइट, राइट। ये फॉर्म जो सामने दिख रहा है, तो इसको हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि 1/ बेस m है, p के पावर आ जाएगा n प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर माइनस x इंटू x के पावर n इंटू dx, राइट। तो ये फॉर्म जो दिख रहा है, ये फॉर्म हम पढ़ाए हैं जो बीटा गामा फंक्शन है उसमें भी बताए हैं। अगर जो विद्यार्थी बीटा गामा फंक्शन नहीं पढ़े तो जा करके इसका प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा बीटा गामा फंक्शन का, उसमें मैंने बेहतरीन तरीके के साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है वह भी हम लिखते हैं, ताकि वो ध्यान होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को, और सभी विद्यार्थियों को आना भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिएगा ये सब फॉर्म क्या है, लैप्लास, ये लिखते हैं लैप्लास t के पावर n, राइट, लैप्लास t के पावर n और 1/p के पावर n प्लस 1 इंटू, ये फॉर्मूला जो है गामा n प्लस 1 का है, गामा n प्लस 1 का ये फॉर्मूला है, यानी गामा n प्लस 1 का ये फॉर्मूला है जो सामने दिखा। ये हालांकि ये फॉर्मूला को हम साइड में लिख देते हैं ताकि ध्यान में जाएगा। देखिएगा ये गामा n प्लस 1 का ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e के पावर माइनस x और x के पावर n इंटू dx। देखिए ये फॉर्मूला है जो मैंने बीटा गामा फंक्शन में इसको प्रूफ के साथ मैंने डिस्कस किया है। अगर जो विद्यार्थी का ये टॉपिक नहीं मिल रहा होगा इस चैनल पे तो कमेंट कीजिएगा, उसके पास ये हम सेंड कर देंगे ये पूरा टॉपिक को बीटा गामा फंक्शन का, क्योंकि उसी में ये फॉर्म को प्रूफ करके बताया गया है कि इसके बराबर ये होता है, राइट। चलिए, तो ये जानना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए सही विद्यार्थी को, गामा n प्लस 1 का ये फॉर्म है। और एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं कि जो गामा यहाँ पे क्या है, गामा n प्लस 1 है, वो हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n के बराबर भी होता है। ये भी एक फॉर्मूला के रूप में हम जान सकते हैं कि गामा n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल n के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला के रूप में तैयार होगा, यानी एक फॉर्मूला तो ये भी हो गया, इस फॉर्मूला को भी हम लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला और है क्या कि ऐसे 1/p के पावर n प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि फैक्टोरियल n, यानी फैक्टोरियल n भी ये फॉर्मूला होगा, राइट। यानी 1/n प्लस 1 p के पावर n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, जो ये फैक्टोरियल n ये भी एक फॉर्मूला के रूप में हम सेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये गामा एक मिनट, लैप्लास t के पावर n का फॉर्मूला क्या क्या आ गया, गामा n प्लस 1 अपॉन p के पावर n प्लस 1, या फिर क्या फैक्टोरियल n p के पावर n प्लस 1, यानी ये दोनों फॉर्मूला आ गया जो सामने दिख रहा है। मतलब चाहे तो ये लिखे या तो ये लिखे। क्लियर। ये है गामा n प्लस क्या लैप्लास t के पावर n का ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, अगर हम पूछें लैप्लास t के पावर, देखिए लैप्लास t के पावर 2 का क्या होगा फॉर्मूला या वैल्यू, इसका क्या होगा वैल्यू, इसका वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं क्या, देखिए गामा के रूप में लिखेंगे तो बस जहां n है वहां क्या लिख देंगे 2, तो क्या कर देना है कि 2 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे n है 2 प्लस 1, यानी लिख सकते हैं गामा
3 अपॉन पी के पावर 3, ये भी आंसर लिख सकते हैं। और नहीं तो गामा के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं लैप्लास, तो हम कैसे लिखना चाहेंगे, फैक्टोरियल के रूप में। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n है तो देखिए यहाँ पे n के स्थान पर 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल के रूप में क्या लिखेगा, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 + 1 अर्थात फैक्टोरियल 2 को हम ऐसे और 2 के पावर क्या 3। अगर 2 का फैक्टोरियल अगर करना चाहेंगे तो फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 2 × 1 और यहाँ पे 2 के पावर 3 यानी 2 अपॉन पी के पावर 3, ये भी आंसर लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आंसर का टर्म सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गामा फंक्शन का यूज करेंगे और फैक्टोरियल का भी यूज करके हम टी के पावर n का आंसर बना सकते हैं। यानी टी के पावर 2 का आंसर मेरा गामा के रूप में इस तरह से, और टी के पावर n का आंसर यानी टी के पावर 2 का आंसर फैक्टोरियल का फॉर्म इस तरह से। यानी दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों का फॉर्म सही है। क्लियर है। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम समझाते हैं, देखिएगा यहां पे बताना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन और है कि गामा अगर टी के पावर 3 हम लिखते हैं, गामा टी के पावर 3 का इसका क्या होगा आंसर। टी के पावर 3 का लैप्लास फॉर्म, लैप्लास टी के पावर 3 का क्या होगा। गामा का भी आंसर के रूप में दे सकते हैं या फिर फैक्टोरियल के रूप में भी आंसर, दोनों के रूप में हम आंसर दिखाते हैं। तो अगर हम गामा के रूप में देते हैं तो देखिए बस यहां पे देखिए गामा 3 + 1 अपॉन पी के पावर 3 + 1 अर्थात गामा 4 अपॉन पी के पावर 4, इस रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। और नहीं तो लैप्लास टी के पावर 3 का फैक्टोरियल के रूप में, तो देखिए बस फैक्टोरियल 3 अपॉन पी के पावर 3 + 1 यानी 3 का फैक्टोरियल हम मल्टीप्लाई फॉर्म में 1 तक ले आ सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे 3 × 2 × 1 और p के पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं 6 अपॉन p के पावर 4। ये रहा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से ये गामा फंक्शन के रूप में आंसर ये हो गया और फैक्टोरियल के रूप में ये हो रहा होगा, चाहे ये लिखिए या तो ये लिखिए तो ये लिखिए। क्लियर है। तो ये है मेरा किसका टी के पावर n का लैप्लास फॉर्म का यूज, और ये हुआ फॉर्मूला मैंने दो को लिख दिया है, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन हम देते हैं जो बनाकर दिखाइएगा और उसका कमेंट बॉक्स में एक कमेंट दीजिएगा, आंसर जवाब दीजिएगा। क्लियर है। चलिए तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद अपना आगे करिएगा। इसको मिटाते हैं, यहां पे हम क्वेश्चन देते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। राइट, यहां पे क्वेश्चन देंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैंने ये क्वेश्चन जो दिया है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है कि क्या होगा लैप्लास a + bt का क्या होगा चारों में से ऑप्शन। राइट, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में भी करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका हम सोल्यूशन भी कर सकें। क्लियर। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। चलिए तो अब एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं कि मैंने लैप्लास का अभी तक 9 फॉर्मूला का डिस्कस किया है और 9 भी फॉर्मूला को हम प्रूफ के साथ फॉर्मूला डिस्कस किया है और एग्जाम्पल भी देते गए हैं। लेकिन अब क्या करना है कि इस पर 9 जो मैंने दिया है 9 पर ही ढेर सारा क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ताकि आपके यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो जिस टाइप से पूछे हुए हैं उस टाइप का भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो आज तक इतना ही, और साथ साथ ये भी है कि अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका नोट्स भी मिलेगा ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। और जो भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, एजरा, CSR, नेट, गेट, IIT एग्जाम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत बेहतर है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स तैयार भी करेंगे और चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा विद्यार्थी के पास तक। राइट। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा।